सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में जिस तरीके से इन दिनों हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है और लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, इससे भारत में भी विरोध प्रदर्शन काफी तेज है। हाल ही के दिनों में कई तस्वीरें सामने आई जिसने भारत में भी लोगों के अंदर एक रोष पैदा कर दिया। इसके विरोध में भारत के कई प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। अब ऐसा ही एक विरोध आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किया जा रहा है। दरअसल केकेआर की टीम ने हाल ही में हुए आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया है। केकेआर ने डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट मुस्तफिजुर को ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी रकम में खरीदा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रहमान का आईपीएल में खेलना थोड़ा संदिग्ध सा है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि अगर मुस्तफिजुर विरोध के कारण केकेआर के लिए नहीं खेले तो फिर टीम को कितना नुकसान होगा। बीसीसीआई ने आईपीएल में खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सख्त नियम बनाए। बीसीसीआई के पास किसी भी खिलाड़ी को वैध कारणों से बैन करने का अधिकार है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान का मामला पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि आईपीएल में राजनीतिक विरोध के आधार पर खिलाड़ी को बैन करने का कोई नियम नहीं। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर को लेकर विरोध नहीं थमता तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स क्या फैसला लेगी? क्या केकेआर को पूरे 9 करोड़ 20 लाख रुपए देने होंगे? आपको बता दें कि आईपीएल में नो प्ले नो पे का नियम है, यानी अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में बिकता है और वो एक भी मैच खेले बिना टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है तो फिर उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसमें चोट के कारण बाहर होना भी शामिल है, और इस स्थिति में मुस्तफिजुर सीजन शुरू होने से पहले विरोध के कारण खुद टूर्नामेंट से हट जाते हैं तो फिर केकेआर को उन्हें एक भी रुपया नहीं देना होगा। अब बीसीसीआई नियम के मुताबिक अगर केकेआर खुद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने का फैसला करती है तो फिर मामला पेचीदा हो सकता है, क्योंकि ऑक्शन में बिड होने के बाद केकेआर और मुस्तफिजुर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। ऐसे में बांग्लादेशी प्लेयर अगर चोटिल नहीं है और वो टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध भी है तो फिर ऐसी स्थिति में केकेआर को भुगतान करना पड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट रद्द होते हैं, जिससे टीम को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके। विरोध के कारण अगर मुस्तफिजुर रहमान और केकेआर के बीच आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है तब भी टीम को नुकसान होना तय है। कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से केकेआर के पैसे तो बचेंगे ही, लेकिन उन्हें केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान जैसा रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान अपनी डेथ ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस वजह से टीम ने उन पर बड़ा दाव खेला। वो आईपीएल 2026 के शुरू होने में अब काफी समय रह गया है, लेकिन ऐसे में केकेआर की गेंदबाजी रणनीति बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है अगर मुस्तफिजुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, वो केकेआर के लिए नहीं खेले तो, क्योंकि हालात इस वक्त भारत और बांग्लादेश में सही नहीं है।